2 हफ्ते पहले शुरू हुई महाराष्ट्र की राजनीतिक उठापटक खत्म होने की ओर है। उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को सौंप दिया। राज्यपाल ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया। इस दौरान महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे भी मौजूद रहे। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के सीएम की कुर्सी खाली करने के साथ ही बीजेपी खेमे में खुशी की लहर। इस बीच सरकार बनाने की भी तैयारी की जा रही है। आज बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी, जिसमें सरकार बनाने की रणनीति पर मंथन किया जाएगा। इसके बाद देवेंद्र फडणवीस आज सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। वहीं बागी विधायक भी आज गोवा से मुंबई पहुंच रहे हैं। छतरपुर के बोरवेल में गिरे बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। एसडीआरएफ और सेना की टीम ने रस्सी के सहारे खींचकर बच्चे को बाहर निकाला। करीब 25 फीट गड्ढे में मासूम दीपेंद्र यादव फंसा था, जिसके बाद कुछ ही घंटे में बच्चे का रेस्क्यू कर लिया गया। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए प्रचार अभियान जारी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज उज्जैन में प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार किया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। सीएम शिवराज ने जनता को संबोधित करते हुए सरकार की योजनाओं के बारे में बताया। उदयपुर की घटना पर सांसद साध्वी प्रज्ञा का बयान सामने आया है। सांसद साध्वी प्रज्ञा ने राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत से इस्तीफा मांगा है। साध्वी प्रज्ञा कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि हिंदू संभल कर रहें। हिंदुस्तान में कांग्रेस अभी जिंदा है और देश शर्मिंदा है। उदयपुर में हुए हत्याकांड के विरोध में भोपाल में संस्कृति बचाओ मंच ने राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए उनका पुतला फूंका। स्मार्ट सिटी में संस्कृति बचाओ मंच के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए आरोपियों के खिलाफ ऐसी सजा की मांग की है। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने उदयपुर की घटना की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि राजस्थान सरकार इस मामले में सख्त कार्रवाई करे। उन्होंने गहलोत सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अगर सरकार चौकस रहती तो ये घटना नहीं होती। एआईएमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी इन दिनों मध्य प्रदेश की सियासत में जमीन तलाश रहे हैं। भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विधानसभा चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर दिया गया है। ओवैसी ने प्रदेश में तीसरा विकल्प बनने की बात कही। उन्होंने कहा है कि निकाय के बाद विधानसभा चुनाव जरूर लड़ेंगे। एआईएमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति को लेकर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नाकामयाबी की वजह से मध्य प्रदेश में विधायक चले गए और बीजेपी की सरकार बन गई। कांग्रेस कुछ भी नहीं कर पाई। राजस्थान के उदयपुर में हुए हत्याकांड के विरोध में सर्व हिंदू संगठन ने जगदलपुर के गोल बाजार चौक में कट्टरपंथी का पुतला दहन किया और आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अविनाश श्रीवास्तव ने कहा है कि यह निंदनीय कृत्य है, जिसका भारतीय जनता पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है। उदयपुर की घटना को लेकर दुर्ग में हिंदू युवा मंच ने आक्रोश रैली निकाली। युवा मंच ने कार्यकर्ताओं ने आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग को लेकर राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के बहाने आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष और दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की एंट्री होने वाली है। केजरीवाल प्रदेश में चुनावी सभाएं लेंगे। 2 जुलाई को सिंगरौली में पहली सभा होगी। पंजाब के सीएम भगवंत मान, मंत्री मनीष सिसोदिया के दौरे भी प्रदेश में होंगे। देवास नगर निगम के वार्ड 12 में निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थक और बीजेपी के समर्थकों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि बात मारपीट तक जा पहुंची। निर्दलीय प्रत्याशी ने भाजपा जिला महामंत्री राजेश यादव पर आरोप लगाया है कि उनके गुंडे लोगों के साथ मारपीट की है। वहीं मामले में पुलिस ने बीजेपी समर्थकों के 24 से ज्यादा लोगों पर केस दर्ज किया है। बुरहानपुर जिले के ग्राम खातला में मतदान के दिन बैलेट पेपर पर चुनाव चिन्ह बदले जाने का मामला सामने आया है। चुनाव चिन्ह बदल जाने से सरपंच प्रत्याशी सखाराम चौहान की चुनाव में हार हो गई है। इसकी शिकायत पीड़ित ने जिला निर्वाचन अधिकारी से की है। वहीं चुनाव निरस्त की मांग को लेकर कोर्ट में भी जा रहे हैं। दतिया जनपद पंचायत के त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिए मतों की गणना संपन्न हुई। मतदान में कई दिग्गज नेताओं को जनता ने बाहर का रास्ता दिखाया तो कई सरपंच करीब मतों से विजय हुए। गुड़ा पंचायत के सरपंच पद पर रईस यादव को 1 वोट से जीत मिली, जबकि पूर्व गृह मंत्री महेंद्र बौद्ध की पत्नी और बेटी दोनों को चुनाव में जनता ने नकार दिया। धमतरी में त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव के रिजल्ट आने के बाद गांव में विजय जुलूस के दौरान विवाद हो गया। 2 पक्षों के बीच हुए विवाद में एक दूसरे पर मारपीट की गई। वहीं घटना के बाद दोनों पक्षों ने अर्जुनी पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। मामले में पुलिस ने 16 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।
आदिवासी नेता और झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने पर जगदलपुर में जनजाति गौरव समाज ने खुशी जाहिर की। उन्होंने एनडीए के फैसले को आदिवासियों के हित में बताया। भाजपा प्रवक्ता केदार कश्यप ने कहा कि देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस दौरान किसी महिला आदिवासी को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जाना बेहद खास है। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है। इस कड़ी में जगदलपुर के बीजेपी कार्यालय में पूर्व विधायक संतोष बाफना ने कहा कि कांग्रेसी नेता देश भर में अग्निपथ के खिलाफ माहौल खराब करना चाहते हैं। विक्रम मंडावी ने युवाओं को उकसाते हुए छत्तीसगढ़ में उग्र प्रदर्शन करने की बात कही है। अग्निपथ योजना के विरोध के बीच बीजेपी लगातार युवाओं को समझाने का प्रयास कर रही है। अंबिकापुर में मीडिया से बात करते हुए पूर्व गृह मंत्री रामसेवक पैकरा ने कहा कि अग्निपथ योजना को लेकर विपक्षी पार्टी भ्रम पैदा कर रही है, जिसके कारण युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने भाजपा नेताओं को नसीहत देते हुए कहा है कि भाजपा नेताओं को देश के युवाओं के भविष्य और देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये युवाओं के साथ छलावा है और उनकी जान जोखिम में डालने वाली योजना है। दुर्ग में अग्निवीर योजना को लेकर भाजपा के पूर्व विधायक लाभचंद बाफना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना से युवाओं को लाभ मिलेगा। उपद्रव के पीछे कांग्रेस का हाथ है। कांग्रेस युवाओं को गुमराह कर रही है। भिलाई में बीजेपी की राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि राज्य सरकार ने जो भी वादे किए वो पूरे नहीं किए। युवाओं को बेरोजगारों को भत्ता देने के भी वादे किए गए थे, वो भी पूरा नहीं हुआ है। कांग्रेस पार्टी केवल और केवल वोट की राजनीति कर रही है। बीजेपी की राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ के भोले भाले युवाओं को उद्वेलित करने का काम किया जा रहा है, वो ठीक नहीं है। विधायक की भाषा शैली इस प्रकार की नहीं होनी चाहिए जो संविधान की शपथ लेते हैं। अग्निपथ योजना को लेकर कांग्रेस के विरोध पर भाजपा के पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे ने कांग्रेस पर जमकर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि योजना को लेकर कांग्रेस देश भर के नौजवानों को गुमराह कर रही है। कांग्रेस ने पुलवामा घटना के बाद एयर स्ट्राइक के सबूत मांगकर जवानों पर सवाल खड़े किए थे। बिलासपुर में एनएसयूआई ने एक वायरल वीडियो को लेकर कोतवाली थाने में लिखित शिकायत की और वीडियो को कर्मचारी संघ के हड़ताल से जुड़ा बताकर सीएम के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप लगाया। यह वीडियो शहर में तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं मामले में कार्रवाई की मांग की जा रही है। रीवा जिले के मऊगंज थाने में बीजेपी एमएलए प्रदीप पटेल 4 घंटे तक धरने पर बैठे रहे। असल में 2 दिन पूर्व आबकारी दुकान पर मारपीट की घटना हुई थी, जिस पर निर्दोष पक्ष के खिलाफ दर्ज किए गए मुकदमे को खत्म कराने विधायक थाने पहुंचे थे, जिस पर पुलिस ने जांच का आश्वासन देते हुए निर्दोष को दोष मुक्त करने का भरोसा जताया था। भिलाई टाउनशिप के कुछ क्षेत्रों में आज जल आपूर्ति बाधित रहेगी। भिलाई इस्पात संयंत्र के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की ओर से बीएसएनएल चौक सेक्टर 4 के पास पाइपलाइन में लीकेज सुधार का काम किया जाएगा, जिसके लिए इंटर्न ग्रिड को पूरी तरह से बंद किया जाएगा। ऐसे में कुछ क्षेत्रों में पानी सप्लाई नहीं होगी। बिलासपुर हाईकोर्ट में आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ाकर 58% किए जाने की याचिका दायर की गई थी, जिस पर याचिकाकर्ताओं की ओर से बहस पूरी हो चुकी है। शासन की ओर से महाधिवक्ता ने बहस शुरू की है। अगली सुनवाई सोमवार 4 जुलाई को निर्धारित की गई है। बिलासपुर हाईकोर्ट में बदहाल सड़कों को लेकर याचिका दायर की गई है, जिस पर सुनवाई के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग अथॉरिटी ने हाईकोर्ट में शपथ पत्र पेश किया है। अथॉरिटी ने पेंड्री ओवरब्रिज के निर्माण पूर्ण होने की जानकारी दी है और आगामी 7 जुलाई तक यातायात शुरू होने की जानकारी भी दी है। हाईकोर्ट ने डॉक्टर प्रमोद महाजन को बिलासपुर सीएमएचओ के पद से हटाने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने सरकार और स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। सरकार ने 24 जून को महाजन को सीएमएचओ के पद से हटाने का आदेश जारी किया था। जांजगीर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के पिसौद गांव में संपत्ति विवाद को लेकर छोटे भाई ने बड़े भाई के सिर पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वारदात की सूचना के बाद पुलिस ने मौके से आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया। परिजन ने बताया कि जब बड़ा भाई बाड़ी में काम कर रहा था, तभी छोटे भाई ने हमला कर उसकी हत्या कर दी। शहडोल जिले के सेमरा गांव में एक पति ने मामूली विवाद में पत्नी की हत्या कर दी। घटना के बाद बुढ़ार पुलिस ने चंद घंटों में आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। भिलाई की एक युवती ने कोतवाली थाने में पुलिस आरक्षक उपेंद्र राठौर के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज कराया है। केस दर्ज होने के बाद से आरोपी आरक्षक फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है।
युवती के मुताबिक आरक्षक शादी का झांसा देकर 5 सालों से उससे दुष्कर्म कर रहा था, जिसके बाद युवती ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। सतना के नई बस्ती इलाके में 5 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। मासूम को आरोपी बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और वारदात को अंजाम दिया। मासूम की चीख पुकार सुन पड़ोसियों ने आरोपी को पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं मासूम की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे रीवा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विज्ञान भवन में उद्यमी भारत कार्यक्रम में भाग लेंगे, जहां वे एमएसएमई के प्रदर्शन को बढ़ाने और तेज करने जैसे कई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में नई विशेषताओं की भी शुरुआत की जाएगी। प्रधानमंत्री कार्यालय ने ये जानकारी दी है। 2 हफ्ते पहले शुरू हुई महाराष्ट्र की राजनीतिक उठापटक खत्म होने की ओर। उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को सौंप दिया है। राज्यपाल ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। इस दौरान महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे भी मौजूद रहे। फ्लोर टेस्ट से पहले मुख्यमंत्री पद और विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं हमेशा के लिए नहीं जा रहा हूं, अब शिवसेना भवन में बैठूंगा। बता दें कि राज्यपाल ने फ्लोर टेस्ट के लिए गुरुवार यानी आज का दिन तय किया था। इसके खिलाफ शिवसेना सुप्रीम कोर्ट गई, लेकिन वहां भी राहत नहीं मिली। इसके बाद उद्धव ने इस्तीफा का ऐलान किया। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के सीएम की कुर्सी खाली करने के साथ ही बीजेपी खेमे में खुशी की लहर है। इस बीच सरकार बनाने की भी तैयारी की जा रही है। आज बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी, जिसमें सरकार बनाने की रणनीति पर मंथन किया जाएगा। इसके बाद देवेंद्र फडणवीस आज सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। वहीं बागी विधायक भी आज गोवा से मुंबई पहुंच सकते हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के मीर बाजार में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में 2 आतंकी को मार गिराया। कश्मीर पुलिस ने बताया कि सुरक्षा बलों को इलाके में कुछ आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली, जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों ने ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू कर दिया। उदयपुर में नुपुर शर्मा का समर्थन करने वाले टेलर की हत्या में शामिल गौस मोहम्मद का पाकिस्तान लिंक सामने आया है। वह कराची के सुन्नी इस्लामिक संगठन दावत इस्लामी से जुड़ा है। इस बीच हत्याकांड के विरोध में प्रदर्शन कर रही भीड़ ने राजसमंद के भीम में पुलिस पर पथराव कर दिया। एक सिपाही पर तलवार से हमला किया गया। पुलिस ने भीम से ही दोनों आरोपियों को पकड़ा था। देश के कुछ राज्यों में लगातार बढ़ रहे कोरोना के नए मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। देश में एक्टिव केस 1 लाख के पार हो गए हैं। फिलहाल 1,02,000 कोरोना संक्रमितों का इलाज चल रहा है। इससे पहले आखिरी बार 27 फरवरी को एक्टिव केस की संख्या 1 लाख से ज्यादा थी। इसके बाद लगातार मामलों में गिरावट के चलते एक्टिव केस कम हुए। अब सबसे कम एक्टिव केस 12 अप्रैल को 10,870 थे। लगातार बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है। WHO ने कहा है कि महामारी का खतरा कम है, लेकिन महामारी अभी खत्म नहीं हुई है। WHO के मुताबिक दुनिया के 110 देशों में कोरोना केस बढ़ रहे हैं। भारत में नए केस के मामले में केरल और महाराष्ट्र सबसे आगे हैं। बम बम बोले के जयकारे के साथ कड़ी सुरक्षा के बीच अमरनाथ यात्रा शुरू हो गई है। जम्मू बेस कैंप से 4,890 श्रद्धालुओं का पहला जत्था बालटाल और पहलगाम बेस कैंप के लिए रवाना हुआ। ये जत्था देर शाम इन 2 बेस कैंप तक पहुंचा। श्रद्धालुओं के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। इन सब में लंगर समितियां सबसे व्यस्त हैं। बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के 5 में से 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए। तेजस्वी यादव खुद कार चलाकर चारों विधायकों को विधानसभा ले गए। अब आरजेडी के पास सबसे ज्यादा 80 विधायक हैं। हालांकि इस टूट का असर नीतीश सरकार पर नहीं पड़ेगा। एमपी में निकाय चुनाव के लिए प्रचार अभियान जारी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान उज्जैन में प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार किया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। सीएम शिवराज ने जनता को संबोधित करते हुए ही सरकार की योजनाओं के बारे में बताया। उदयपुर की घटना पर सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का बयान सामने आया है। सांसद साध्वी प्रज्ञा ने राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत से इस्तीफा मांगा है। साध्वी प्रज्ञा कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि हिंदू संभल कर रहे। हिंदुस्तान में कांग्रेस अभी जिंदा और देश शर्मिंदा है। उदयपुर में हुए हत्याकांड के विरोध में भोपाल में संस्कृति बचाओ मंच ने राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए उनका पुतला फूका। स्मार्ट सिटी में संस्कृति बचाओ मंच के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा की मांग की है। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने उदयपुर की घटना की निंदा की। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार इस मामले में सख्त कार्रवाई करे। उन्होंने गहलोत सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर सरकार चौकस रहती तो ये घटना नहीं होती।
एआईएमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी इन दिनों मध्य प्रदेश की सियासत में जमीन तलाश रहे हैं। भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विधानसभा चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर दिया। ओवैसी ने प्रदेश में तीसरा विकल्प बनने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि निकाय के बाद विधानसभा चुनाव जरूर लड़ेंगे। एआईएमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति को लेकर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नाकामयाबी की वजह से मध्य प्रदेश में विधायक चले गए और बीजेपी की सरकार बन गई। कांग्रेस कुछ भी नहीं कर पाई। राजस्थान के उदयपुर में हुए हत्याकांड के विरोध में सर्व हिंदू संगठन ने जगदलपुर के गोल बाजार चौक में कट्टरपंथी का पुतला दहन किया और आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अविनाश श्रीवास्तव ने कहा है कि यह निंदनीय कृत्य है, जिसका भारतीय जनता पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है। उदयपुर की घटना को लेकर दुर्ग में हिंदू युवा मंच ने आक्रोश रैली निकाली। युवा मंच के कार्यकर्ताओं ने आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग को लेकर राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के बहाने आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष और दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की एंट्री होने वाली है। केजरीवाल प्रदेश में चुनावी सभाएं लेंगे। 2 जुलाई को सिंगरौली में पहली सभा होगी। पंजाब के सीएम भगवंत मान, मंत्री मनीष सिसोदिया के दौरे भी प्रदेश में होंगे। देवास नगर निगम के वार्ड 12 में निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थक और बीजेपी के समर्थकों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि बात मारपीट तक पहुंच गई। निर्दलीय प्रत्याशी ने भाजपा जिला महामंत्री राजेश यादव पर आरोप लगाया है कि उनके गुंडे लोगों के साथ मारपीट की है। वहीं मामले में पुलिस ने बीजेपी समर्थकों के 24 से ज्यादा लोगों पर केस दर्ज किया है। बुरहानपुर जिले के ग्राम खातला में मतदान के दिन बैलेट पेपर पर चुनाव चिन्ह बदल जाने का मामला सामने आया। चुनाव चिन्ह बदल जाने से सरपंच प्रत्याशी सखाराम चौहान की चुनाव में हार हो गई। इसकी शिकायत पीड़ित ने जिला निर्वाचन अधिकारी से की। वहीं चुनाव निरस्त की मांग को लेकर कोर्ट में भी जा रहे हैं। दतिया जनपद पंचायत के त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिए मतों की गणना संपन्न हुई। मतगणना में कई दिग्गज नेताओं को जनता ने बाहर का रास्ता दिखाया तो कई सरपंच करीब मतों से विजय हुए। गुड़ा पंचायत के सरपंच पद पर रईस यादव को 1 वोट से जीत मिली, जबकि पूर्व गृह मंत्री महेंद्र बौद्ध की पत्नी और बेटी दोनों को चुनाव में जनता ने नकार दिया। धमतरी में त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव के रिजल्ट आने के बाद गांव में विजय जुलूस के दौरान विवाद हो गया। 2 पक्षों के बीच हुए विवाद में एक दूसरे पर मारपीट की गई। वहीं घटना के बाद दोनों पक्षों ने अर्जुनी पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। मामले में पुलिस ने 16 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। आदिवासी नेता और झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने पर जगदलपुर में जनजाति गौरव समाज ने खुशी जाहिर की। उन्होंने एनडीए के फैसले को आदिवासियों के हित में बताया। भाजपा प्रवक्ता केदार कश्यप ने कहा, देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस दौरान किसी महिला आदिवासी को राष्ट्रपति पद का उम्मीद बनाया जाना बेहद खास है। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है। इस कड़ी में जगदलपुर के बीजेपी कार्यालय में पूर्व विधायक संतोष बाफना ने कहा कि कांग्रेसी नेता देश भर में अग्निपथ के खिलाफ माहौल खराब करना चाहते हैं। विक्रम मंडावी ने युवाओं को उकसाते हुए छत्तीसगढ़ में उग्र प्रदर्शन करने की बात कही। अग्निपथ योजना के विरोध के बीच बीजेपी लगातार युवाओं को समझाने का प्रयास कर रही है। अंबिकापुर में मीडिया से बात करते हुए पूर्व गृह मंत्री रामसेवक पैकरा ने कहा कि अग्निपथ योजना को लेकर विपक्षी पार्टी भ्रम पैदा कर रही है, जिसके कारण युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने भाजपा नेताओं को नसीहत देते हुए कहा कि भाजपा नेताओं को देश के युवाओं के भविष्य और देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये युवाओं के साथ छलावा है और उनकी जान जोखिम में डालने वाली योजना है। दुर्ग में अग्निवीर योजना को लेकर भाजपा के पूर्व विधायक लाभचंद बाफना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना से युवाओं को लाभ मिलेगा। उपद्रव के पीछे कांग्रेस का हाथ है। कांग्रेस युवाओं को गुमराह कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विज्ञान भवन में उद्यमी भारत कार्यक्रम में भाग लेंगे, जहां वे एमएसएमई के प्रदर्शन को बढ़ाने और तेज करने जैसे कई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में नई विशिष्टताओं की भी शुरुआत की जाएगी। प्रधानमंत्री कार्यालय ने ये जानकारी दी है। 2 हफ्ते पहले शुरू हुई महाराष्ट्र की राजनीतिक उठापटक खत्म होने की ओर है। उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को सौंप दिया है। राज्यपाल ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। इस दौरान महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे भी मौजूद रहे।
फ्लोर टेस्ट से पहले मुख्यमंत्री पद और विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं हमेशा के लिए नहीं जा रहा हूं, अब शिवसेना भवन में बैठूंगा। बता दें कि राज्यपाल ने फ्लोर टेस्ट के लिए गुरुवार यानी आज का दिन तय किया था। इसके खिलाफ शिवसेना सुप्रीम कोर्ट गई, लेकिन वहां भी राहत नहीं मिली। इसके बाद उद्धव ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के सीएम की कुर्सी खाली करने के साथ ही बीजेपी खेमे में खुशी की लहर है। इस बीच सरकार बनाने की भी तैयारी की जा रही है। आज बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी, जिसमें सरकार बनाने की रणनीति पर मंथन किया जाएगा। इसके बाद देवेंद्र फडणवीस आज सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। वहीं बागी विधायक भी आज गोवा से मुंबई पहुंच रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के मीर बाजार में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में 2 आतंकियों को मार गिराया। कश्मीर पुलिस ने बताया कि सुरक्षा बलों को इलाके में कुछ आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने और सुरक्षा बलों ने ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू कर दिया। उदयपुर में नुपुर शर्मा का समर्थन करने वाले टेलर की हत्या में शामिल गौस मोहम्मद का पाकिस्तान लिंक सामने आया है। वह कराची के सुन्नी इस्लामिक संगठन दावत इस्लामी से जुड़ा है। इस बीच हत्याकांड के विरोध में प्रदर्शन कर रही भीड़ ने राजसमंद के भीम में पुलिस पर पथराव कर दिया। एक सिपाही पर तलवार से हमला किया गया। पुलिस ने भीम से ही दोनों आरोपियों को पकड़ लिया था। देश के कुछ राज्यों में लगातार बढ़ रहे कोरोना के नए मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। देश में एक्टिव केस 1 लाख के पार हो गए। फिलहाल 1,02,000 कोरोना संक्रमितों का इलाज चल रहा है। इससे पहले आखिरी बार 27 फरवरी को एक्टिव केस की संख्या 1 लाख से ज्यादा थी। इसके बाद लगातार मामलों में गिरावट के चलते एक्टिव केस कम हुए थे। सबसे कम एक्टिव केस 12 अप्रैल को 10,870 थे। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 126 नए मरीज सामने आए हैं। 29 जून की स्थिति में प्रदेश की पॉजिटिविटी दर 1.04% है। सबसे ज्यादा 33 नए मरीज रायपुर में मिले हैं। वहीं बिलासपुर में 17, बालोदाबाजार में 18 मरीजों की पहचान हुई है। छत्तीसगढ़ में कुल एक्टिव मरीज 861 हैं, जिनका इलाज जारी है। बता दें कि अब तक प्रदेश में 11 लाख से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। लगातार बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है। WHO ने कहा है कि महामारी का खतरा कम है, लेकिन महामारी अभी खत्म नहीं हुई है। WHO के मुताबिक दुनिया के 110 देशों में कोरोना केस बढ़ रहे हैं। भारत में नए केस के मामले में केरल और महाराष्ट्र सबसे आगे है। बम बम भोले के जयकारे के साथ कड़ी सुरक्षा के बीच अमरनाथ यात्रा शुरू हो गई है। जम्मू बेस कैंप से 4,890 श्रद्धालुओं का पहला जत्था बालटाल और पहलगाम बेस कैंप के लिए रवाना हुआ। ये जत्था देर शाम इन दोनों बेस कैंप तक पहुंचा। श्रद्धालुओं के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। इन सब में लंगर समितियां सबसे व्यस्त हैं। बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के 5 में से 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए। तेजस्वी यादव खुद कार चलाकर चारों विधायकों को विधानसभा ले गए। अब आरजेडी के पास सबसे ज्यादा 80 विधायक है। हालांकि इस टूट का असर नीतीश सरकार पर नहीं पड़ेगा। राज्य में सरकार बनाने के लिए 122 विधायकों का समर्थन जरूरी है। अब एनडीए के पास 127 विधायक हैं। सीएम भूपेश बघेल कोरिया जिले के दौरे पर हैं। सीएम आज मनेंद्रगढ़ को कई विकास कार्यों की सौगात देंगे। वहीं बैकुंठपुर में भेंट मुलाकात कार्यक्रम नहीं होगा, जिसके चलते वे 3 जुलाई को फिर बैकुंठपुर आएंगे। साथ ही दोपहर बाद सीएम भूपेश रायपुर वापस लौटेंगे। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार थम गया है। कल सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक दूसरे चरण के लिए मतदान होगा। 106 जनपद पंचायत और 7661 ग्राम पंचायत में वोटिंग होगी, जिसके लिए 23,900 से ज्यादा मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदान के तुरंत बाद ही मतगणना होगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज विदिशा और जबलपुर जिले के चुनाव प्रचार करेंगे। वे बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो और जनसभा करेंगे। वे दोपहर 12:30 बजे विदिशा और शाम 5 बजे जबलपुर में बीजेपी के पक्ष में वोट मांगेंगे। सीएम की रोड शो की शुरुआत कैंट विधानसभा के रांझी से होगी। जबलपुर नगर निगम की चुनावी जंग में आज का दिन अहम है। आज सीएम शिवराज के साथ ही पूर्व सीएम कमलनाथ भी रोड शो करेंगे। कमलनाथ कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी जगत बहादुर से अन्नू के लिए वोट मांगेंगे। पीसीसी चीफ कमलनाथ ग्वारी घाट में मां नर्मदा की पूजा करते हुए अपने रोड शो की शुरुआत करेंगे। देवास नगर निगम के वार्ड 12 में निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थक और बीजेपी के समर्थकों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि बात मारपीट तक पहुंच गई। निर्दलीय प्रत्याशी ने भाजपा जिला महामंत्री राजेश यादव पर आरोप लगाया कि उनके गुंडों लोगों के साथ मारपीट की है। वहीं मामले में पुलिस ने बीजेपी समर्थकों के 24 से ज्यादा लोगों पर केस दर्ज किया है। बुरहानपुर जिले के ग्राम खातला में मतदान के दिन बैलेट पेपर पर चुनाव चिन्ह बदल जाने का मामला सामने आया। चुनाव चिन्ह बदल जाने से सरपंच प्रत्याशी सखाराम चौहान की चुनाव में हार हो गई। इसकी शिकायत
पीड़ित ने जिला निर्वाचन अधिकारी से की, वहीं चुनाव निरस्त की मांग को लेकर कोर्ट में भी जा रहे हैं। दतिया जनपद पंचायत के त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिए मतों की गणना संपन्न हुई। मतगणना में कई दिग्गज नेताओं को जनता ने बाहर का रास्ता दिखाया, तो कई सरपंच करीब मतों से विजय हुए। गुड़ा पंचायत के सरपंच पद पर रईस यादव को 1 वोट से जीत मिली, जबकि पूर्व गृह मंत्री महेंद्र बौद्ध की पत्नी और बेटी दोनों को चुनाव में जनता ने नकार दिया। धमतरी में त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव के रिजल्ट आने के बाद गांव में विजय जुलूस के दौरान विवाद हो गया। 2 पक्षों के बीच हुए विवाद में एक दूसरे पर मारपीट की गई। वही घटना के बाद दोनों पक्षों ने अर्जुनी पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। मामले में पुलिस ने 16 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। भिलाई इस्पात संयंत्र में यूनियन चुनाव की तारीख तय हो चुकी है। 30 जुलाई को यूनियन मान्यता के लिए टाउनशिप में मतदान होंगे। 10 यूनियन नेताओं और डिप्टी सीएलसी की संयुक्त बैठक में चुनाव की तिथि तय की गई। इस चुनाव के लिए टाउनशिप में 18 बूथ बनाए जाएंगे। 12,400 बीएसपी कर्मी गुप्त मतदान कर यूनियन का चुनाव करेंगे। चंपारण्य में छत्तीसगढ़ बीजेपी महिला मोर्चा के प्रशिक्षण का आज आखिरी दिन है। आज बैठक में मिशन 2023 को लेकर रणनीति बनेगी। साथ ही महिला कार्यकर्ता सरकार की नाकामियों को जनता तक पहुंचाएगी। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के बहाने आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष और दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की एंट्री होने वाली। केजरीवाल प्रदेश में चुनावी सभाएं लेंगे। 2 जुलाई को सिंगरौली में पहली सभा होगी। पंजाब के सीएम भगवंत मान मंत्री मनीष सिसोदिया के दौरे पर भी प्रदेश में होंगे। आदिवासी नेता और झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने पर जगदलपुर में जनजाति गौरव समाज ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने एनडीए के फैसले को आदिवासियों के हित में बताया। भाजपा प्रवक्ता केदार कश्यप ने कहा कि देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस दौरान किसी महिला आदिवासी को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जाना बेहद खास है। बिलासपुर में एनएसयूआई ने एक वायरल वीडियो को लेकर कोतवाली थाने में लिखित शिकायत की और वीडियो को कर्मचारी संघ के हड़ताल से जुड़ा बताकर सीएम के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप लगाया। यह वीडियो शहर में तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं मामले में कार्रवाई की मांग की गई है। भिलाई टाउनशिप के कुछ क्षेत्रों में आज जल आपूर्ति बाधित रहेगी। भिलाई इस्पात संयंत्र के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की ओर से बीएसएनएल चौक सेक्टर 4 के पास पाइपलाइन में लीकेज सुधार का काम किया जाएगा, जिसके लिए ईस्टर्न ग्रिड को पूरी तरह से बंद किया जाएगा। ऐसे में कुछ क्षेत्रों में पानी सप्लाई नहीं हो पाएगी। बिलासपुर हाईकोर्ट में आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ाकर 58% किए जाने की याचिका दायर की गई थी, जिस पर याचिकाकर्ताओं की ओर से बहस पूरी हो चुकी। शासन की ओर से महाधिवक्ता ने बहस शुरू की। अगली सुनवाई सोमवार 4 जुलाई को निर्धारित की गई है। बिलासपुर हाईकोर्ट में बदहाल सड़कों को लेकर याचिका दायर की गई, जिस पर सुनवाई के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग अथॉरिटी ने हाईकोर्ट में शपथ पत्र पेश किया। अथॉरिटी ने पेंड्री ओवरब्रिज के निर्माण पूर्ण होने की जानकारी दी है और आगामी 7 जुलाई तक यातायात शुरू होने की जानकारी भी दी है। हाईकोर्ट ने डॉक्टर प्रमोद महाजन को बिलासपुर सीएमएचओ के पद से हटाने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने सरकार और स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सरकार ने 24 जून को महाजन को सीएमएचओ के पद से हटाने का आदेश जारी किया था। बिलासपुर में नागपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस 2 दिन तक बंद रहेगी, जिससे यात्रियों की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इससे पहले भी 2 दर्जन से अधिक ट्रेनें पहले से ही रद्द की गई हैं। नागपुर रेलखंड के डोंगरगढ़ कमलमना के बीच तीसरी लाइन के विस्तार के काम के चलते ट्रेनें को रद्द किया गया है। जगदलपुर रेलवे स्टेशन में पिछले दिनों हुए हादसे को लेकर डीआरएम ने स्टेशन मास्टर को निलंबित कर दिया। बीते दिन रेलवे साइडिंग में खाद्य सामान उतारते वक्त एक मजदूर करंट की चपेट में आ गया था, जिसकी शिकायत पर डीआरएम ने कार्रवाई की है। मुंगेली जिले में एसपी चंदन मोहन सिंह ने पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल करते हुए 51 अधिकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर का आदेश जारी किया है। जिले के 3 थाना लोरमी, सरगांव और सिटी कोतवाली के प्रभारी बदले गए। एसपी ने लंबे समय से एक ही थाने में कार्यरत पुलिस कर्मियों का ट्रांसफर कर दिया है। महासमुंद जिले में कोरोना काल के दौरान आंगनवाड़ी केंद्रों में राशन वितरण में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, जिसको लेकर बाराडोली सेक्टर के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर से शिकायत की है। दुर्ग में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के पूर्व सैनिकों ने राज्य सरकार से मांग की है। उन्होंने रक्षा मंत्रालय द्वारा सेना को दिए गए स्नातक प्रमाण पत्र को मान्यता कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। बालोद जिला के ग्राम पंचायतों में काम कर रहे भृत्य अब एकजुट होकर जिला प्रशासन से अपनी मानदेय को लेकर ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। उनका कहना है कि पंचायतों में भृत्य पद पर कार्य करने के एवज में बहुत कम मानदेय मिलता है, जिससे वो परिवार नहीं चला पा रहे हैं।
जांजगीर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के पिसौद गांव में संपत्ति विवाद को लेकर छोटे भाई ने बड़े भाई के सिर पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वारदात की सूचना के बाद पुलिस ने मौके से आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया। परिजन ने बताया कि जब बड़ा भाई बाड़ी में काम कर रहा था तभी छोटे भाई ने हमला कर उसकी हत्या कर दी। शहडोल जिले के सेमरा गांव में एक पति ने मामूली विवाद में पत्नी की हत्या कर दी। घटना के बाद बुढ़ार पुलिस ने चंद घंटों में आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। खरगोन के सनावत थाना क्षेत्र में घूम रहे 3 नकली किन्नरों की असली किन्नरों ने पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। दरअसल ग्रामीण क्षेत्रों में नकली किन्नर घूमकर ग्रामीणों को डरा धमकाकर अवैध वसूली कर रहे थे। भिलाई की एक युवती ने कोतवाली थाने में पुलिस आरक्षक उपेंद्र राठौर के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज कराया। केस दर्ज होने के बाद से आरोपी आरक्षक फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। सतना के नई बस्ती इलाके में 5 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। मासूम को आरोपी बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और वारदात को अंजाम दिया। मासूम की चीख पुकार सुन पड़ोसी ने आरोपी को पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। बिलासपुर में ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला सामने आया है, जहां 2 मानव तस्कर रेलवे पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार थम गया है। कल सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक दूसरे चरण के लिए मतदान होगा। 106 जनपद पंचायत और 7661 ग्राम पंचायत में वोटिंग होगी, जिसके लिए 23,900 से ज्यादा मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदान के तुरंत बाद ही मतगणना भी होगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज विदिशा और जबलपुर जिले में चुनाव प्रचार करेंगे। वे बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो करेंगे और जनसभा करेंगे। वे दोपहर 12:30 बजे विदिशा और शाम 5 बजे जबलपुर में बीजेपी के पक्ष में वोट मांगेंगे। सीएम की रोड शो की शुरुआत कैंट विधानसभा के रांची से होगी, जिसमें लोकसभा के मुख्य सचेतक राकेश सिंह भी शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के बहाने आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष और दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की एंट्री होने वाली है। केजरीवाल प्रदेश में चुनावी सभाएं लेंगे। 2 जुलाई को सिंगरौली में पहली सभा होगी। पंजाब के सीएम भगवंत मान मंत्री मनीष सिसोदिया के दौरे पर भी प्रदेश में होंगे। देवास नगर निगम के वार्ड 12 में निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थक और बीजेपी के समर्थकों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि बात मारपीट तक पहुंच गई। निर्दलीय प्रत्याशी ने भाजपा जिला महामंत्री राजेश यादव पर आरोप लगाया है कि उनके गुंडों लोगों के साथ मारपीट की है। वहीं मामले में पुलिस ने बीजेपी समर्थकों के 24 से ज्यादा लोगों पर केस दर्ज किया है। भिलाई इस्पात संयंत्र में यूनियन चुनाव की तारीख तय हो चुकी है। 30 जुलाई को यूनियन मान्यता के लिए टाउनशिप में मतदान होंगे। 10 यूनियन नेताओं और डिप्टी सीएलसी की संयुक्त बैठक में चुनाव की तिथि तय की गई है। इस चुनाव के लिए टाउनशिप में 18 बूथ बनाए जाएंगे। 12,400 बीएसपी कर्मी गुप्त मतदान कर यूनियन का चुनाव करेंगे। चंपारण में छत्तीसगढ़ बीजेपी महिला मोर्चा के प्रशिक्षण का आज आखिरी दिन है। आज बैठक में मिशन 2023 को लेकर रणनीति बनेगी। साथ ही महिला कार्यकर्ता सरकार की नाकामियों को जनता तक पहुंचाएगी। वहीं केंद्र की योजनाओं की जानकारी देगी। शिविर के समापन सत्र में केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल शामिल होंगे। आदिवासी नेता और झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने पर जगदलपुर में जनजाति गौरव समाज ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने एनडीए के फैसले को आदिवासियों के हित में बताया। भाजपा प्रवक्ता केदार कश्यप ने कहा, देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस दौरान किसी महिला आदिवासी को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जाना बेहद खास है। बिलासपुर में एनएसयूआई ने एक वायरल वीडियो को लेकर कोतवाली थाने में लिखित शिकायत की है और वीडियो को कर्मचारी संघ के हड़ताल से जुड़ा बताकर सीएम के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप लगाया। वीडियो शहर में तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं मामले में कार्रवाई की मांग की जा रही है। भिलाई टाउनशिप के कुछ क्षेत्रों में आज जल आपूर्ति बाधित रहेगी। भिलाई इस्पात संयंत्र के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की ओर से बीएसएनएल चौक सेक्टर 4 के पास पाइपलाइन में लीकेज सुधार का काम किया जाएगा, जिसके लिए ईस्टर्न ग्रिड को पूरी तरह से बंद किया जाएगा। ऐसे में कुछ क्षेत्रों में पानी सप्लाई नहीं हो पाएगी। बिलासपुर हाईकोर्ट में आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ाकर 58% कर दिए जाने की याचिका दायर की गई थी, जिस पर याचिकाकर्ताओं की ओर से बहस पूरी हो चुकी है। शासन की ओर से महाधिवक्ता ने बहस शुरू की है। अगली सुनवाई 4 जुलाई को निर्धारित की गई है। महासमुंद जिले में कोरोना काल के दौरान आंगनबाड़ी केंद्रों में राशन वितरण में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, जिसको लेकर बाराडोली सेक्टर के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर से शिकायत की है।
दुर्ग में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के पूर्व सैनिकों ने राज्य सरकार से मांग की। उन्होंने रक्षा मंत्रालय द्वारा सेना को दिए गए स्नातक प्रमाण पत्र को मान्यता कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। बालोद जिला के ग्राम पंचायतों में काम कर रहे भृत्य अब तक एकजुट होकर जिला प्रशासन से अपनी मानदेय को लेकर ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है कि पंचायतों में भृत्य पद पर कार्य करने के एवज में बहुत कम मानदेय मिलता है, जिससे वो परिवार नहीं चला पा रहे हैं। जांजगीर की सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के पिसौद गांव में संपत्ति विवाद को लेकर छोटे भाई ने बड़े भाई के सिर पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वारदात की सूचना के बाद पुलिस मौके से आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया है। परिजन ने बताया कि जब बड़ा भाई बाड़ी में काम कर रहा था तभी छोटे भाई ने उस पर हमला कर उसकी हत्या कर दी। शहडोल जिले के सेमरा गांव में एक पति ने मामूली विवाद में पत्नी की हत्या कर दी। घटना के बाद बुढ़ार पुलिस ने चंद घंटों में आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। लोरमा इलाके में करंट की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। लखासार गांव में कुछ लोगों ने मनियारी नदी के किनारे एक युवक की लाश पड़ी हुई देखी, जिसके बाद लोरमी थाना पुलिस को सूचना दी। मृतक मनियारी नदी में मछली मारने का काम कर रहा था। युवक की पहचान जमुनाही में निवासी लल्लूराम केवट के रूप में हुई है। सिंगरौली जिले के गोंदवाली गांव में विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते 10 पशुओं की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक बिजली तार टूटकर गिर गया था। उसी दौरान 10 पशु विद्युत तार की चपेट में आ गए। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार मामले की शिकायत की गई, लेकिन सुनवाई नहीं हुई है और यह हादसा हो गया। मुंगेली जिले के लोरमी में ट्रैक्टर ने बाइक सवार को चपेट में ले लिया। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद चालक फरार हो गया। घटना लोरमी थाना इलाके के सरई पतेरा गांव की है। खरगोन के सनावत थाना क्षेत्र में घूम रहे 3 नकली किन्नरों की असली किन्नरों ने पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। दरअसल ग्रामीण क्षेत्रों में नकली किन्नर घूमकर ग्रामीणों को डरा धमकाकर अवैध वसूली कर रहे थे, जिसके बाद ग्रामीणों की सूचना पर असली किन्नरों ने मौके पर पहुंचकर उनकी पिटाई कर दी। भिलाई की एक युवती ने कोतवाली थाने में पुलिस आरक्षक उपेंद्र राठौर के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज कराया। केस दर्ज होने के बाद से आरोपी आरक्षक फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। युवती के मुताबिक आरक्षक शादी का झांसा देकर 5 सालों से उससे दुष्कर्म कर रहा था, जिसके बाद युवती ने थाने में पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। सतना के नई बस्ती इलाके में 5 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। मासूम को आरोपी बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और वारदात को अंजाम दिया। मासूम की चीख पुकार सुन पड़ोसियों ने आरोपी को पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। बिलासपुर में ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला सामने आया, जहां 2 मानव तस्कर रेलवे पुलिस के हत्थे चढ़ गए। साथ ही आरोपियों के चंगुल से 2 महिलाओं को भी आजाद कराया गया। आरोपी तस्कर महिलाओं का सौदा करने राजस्थान के जयपुर लेकर जा रहा था। आरोपी जशपुर और रायगढ़ जिले के रहने वाला है। धमतरी के ग्राम गाडाडी में ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी करने वाले 3 चोरों को साइबर सेल की टीम ने गिरफ्तार किया। साथ ही चोरी की गई ट्रैक्टर ट्रॉली को भी जब्त कर लिया गया है। इंदौर में साइबर के बढ़ते मामलों के बीच एडिशनल कमिश्नर ने एडवाइजरी जारी की और आम लोगों को सतर्क रहने की अपील की है, ताकि इन साइबर ठगों से बचा जा सके। आप किसी भी ट्रैप में ना फंसे। आपको ऐसी कोई परेशानी आ रही है या मुनाफे के नाम पर कॉल आ रहा है तो इसकी शिकायत साइबर पुलिस के नंबरों पर जरूर करें। डोंगरगढ़ में राहगीरों से लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 2 नाबालिग हैं। आरोपियों के पास से 1200 रुपए और एक बाइक भी जब्त की गई है। बता दें कि बीते दिन ग्राम सिरपुर निवासी अपने साली के साथ महाराष्ट्र जा रहे थे, तभी आरोपियों ने उनके साथ लूटपाट की, साथ ही उन पर चाकू से भी हमला कर दिया।